तो बेटा हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी के बारे है ना। किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा? हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारा चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जो हमारी दुनिया है, लिविंग वर्ल्ड है ना, यानी कि जो हमारे सजीवों की जो दुनिया है, उसमें विविधता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो और भी बात करेंगे आज इसके बारे में। तो पहले आज देखते हैं आज का विचार क्या है, आज का कोड क्या है, देख लेते हैं। तो आज का कोट है बी द रीजन समवन स्माइल्स टुडे। ठीक है, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि बेटा, कि आज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के कारण बनो। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि आज ऐसा कोई छोटा सा काम या कोई भी ऐसी चीज करिए जिससे किसी और को खुशी मिले। तो इसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने पड़ते बेटा, बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए छोटी छोटी बातें या छोटे छोटे आपके कार्य ही किसी और व्यक्ति के दिन को आप बेहतर बना सकते हैं। जैसे किसी की मदद करना, ठीक है, मीठे स्वर में उनसे बात करना, किसी के किसी को जो है सच्चे दिल से प्रशंसा करना। अगर कोई अच्छी चीज कही है उन्होंने, कोई अच्छी चीज बात उन्होंने की है, तो उनको सच्चे दिल से, ठीक है, सच्चे दिल से, यानी कि ऊपर ही दिखावा नहीं करना है आपने। आपने उनको सच्चे दिल से उनकी प्रशंसा करनी है। ठीक है, अगर कोई उदास व्यक्ति बैठा है तो उसको उसका हौसला बढ़ाना है। मुस्कुराकर सभी का अभिवादन करना है। आप करते हो ना सभी का अभिवादन? सबका अभिवादन, जैसे कि आप अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, सबसे जो है मीठे तरीके से मुस्कुराकर उनका अभिवादन कीजिए। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे जो कार्य होते हैं, छोटी छोटी दयालुता, छोटे छोटे सकारात्मक सोच, किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और उसका पूरा दिन जो है वो बेहतर बना सकता है ना। तो हमेशा क्या कारण बनिए बेटा? बी द रीजन समवन स्माइल्स टुडे, है ना। तो अब हमेशा किसी के दुख का कारण मत बनिए, सभी के खुशी का कारण बनने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इस शुभ विचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि डाइवर्सिटी क्या होती है, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ना। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्या है बेटा, बताइए। बायो का मतलब क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको ही हम बायो कहते हैं ना, बायोलॉजी बोलते हैं हम लोग। एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, साइंस का एक ब्रांच है। ये बायोलॉजी क्या चीज होती है? वो ऐसी साइंस की एक शाखा है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ बेटा? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग थिंग्स है, उनके अंतर बीच में देखने वाले जो विविधता है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of different plants, animals, and other living organisms found in a पर्टिकुलर रीजन और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एक जगह के पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, इन सब में देखी जाने वाली जो विविधता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। उसमें फूल है, उसमें पौधे हैं, पेड़ है, पशु है, पक्षी है ना, जो पानी के अंदर रहने वाले जीव है। तो इन सब में हम विविधता देखते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज ऑफर फूड एंड शेल्टर टू सर्टेन बर्ड्स एंड एनिमल्स, while animals aid in seed dispersal by consuming fruits and so on। तो बेटा, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो परस्पर जो है एक दूसरे के सहायक होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं? इस लिविंग वर्ल्ड को बैलेंस करते हैं। जैसे कि एक एनिमल ने दूसरे एनिमल को कुछ दे दिया, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ दे दिया, तो बदले में उसको कुछ और दे दिया, है ना। जैसे कि ट्रीज जो है, वो क्या करते हैं? जैसे मैंने कल आपको बताया था, ट्रीज क्या करते हैं? ट्रीज हमें शेड देते हैं, है ना। कई जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको शेल्टर देते हैं, कई ऑर्गेनिजम्स को फूड देते हैं, जैसे हम जैसे मनुष्यों को भी वो क्या देते हैं? फूड देते हैं।
है ना। और क्या करते हैं बेटा, तो बर्ड्स एनिमल्स को ये सब देते हैं, तो एनिमल्स और बर्ड्स क्या करते हैं, जो उनके सीड्स होते हैं उनका डिस्पर्सल का काम करते हैं, यानी कि वो खाते हैं और उन सीड्स को ले जाकर इधर उधर जाकर डिस्पर्स कर देते हैं। और तो क्या होता है बेटा, तो वहां पर नया पौधा उगता है, तो उनका जनरेशन आगे बढ़ता है। तो इस तरह से जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। साथ साथ में इस वर्ल्ड को, इस लिविंग नेचर को बैलेंस करने का कार्य भी वे करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, यानी कि बहुत अलग अलग जो है बहुत अलग अलग कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनमें, है ना। तो कई, जैसे कि देखिए आप यहाँ पर घास जैसे पौधे या वीट जैसे पौधे या राइस जैसे पौधे, उनके लीव्स कैसे होते हैं, है ना, उनके रूट्स कैसे होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है। तो अगर आप कोई और प्लांट देखते हैं, जैसे कि आपने कोई और प्लांट देख लिया, ठीक है, तो उस प्लांट के फ्रूट अलग होंगे, उनके लीव्स का टेक्सचर अलग होगा, उनका शेप अलग होगा, उनके सीड्स अलग होंगे, है ना, सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब कई बार हम लोग फ्लावर्स देखते हैं, प्लांट्स के फ्लावर्स जो होते हैं वो भी अलग अलग देखते हैं, है ना। देखो, अब ये जो प्लांट है इसके लीफ कैसे दिख रहे हैं आपको, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था वीट प्लांट, वैसा नहीं है ना। ये थोड़े से इसके लीव्स जो है थोड़े से ब्रॉड टाइप के हैं। और इसका स्टेम देख लीजिए आप, इसके रूट्स को देख लीजिए आप, है ना। अब इसके अब जो अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, कई कईयों में जो अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग शेप के फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। तो अलग अलग तरीके के फ्लावर्स, अलग अलग तरीके के प्लांट्स का जो शेप होता है, जो लीव्स के शेप होते हैं, ये सब हमें अपने आसपास देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक और प्लांट है, दिख रहा है आपको, इसके लीव्स देख लीजिए, उनका अरेंजमेंट देख लीजिए आप। ठीक है। उसमें जो लगे हुए जो फ्लावर्स है या फ्रूट्स है या जो ग्रेन्स लगे हैं, उनका टेक्सचर अलग होता है, उनका जो साइज है वो अलग होता है। एक ट्री जो है एक प्लांट से कैसे अलग होता है ये भी आपको पता है। तो ये सभी चीजें जो है डाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में हम प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग मैंगो ट्री के बारे में बात कर रहे थे, रोज प्लांट के बारे में बात किया हमने, बनाना जो प्लांट है उसकी या प्लांटेन है उसके बारे में बात किया हमने, हिबिस्कस प्लांट के बारे में और नीम के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है। तो हमने क्या देखा था पिछले क्लास में, हम एक एक करके, जैसे मैंगो ट्री है उसका स्टेम कैसा रहता है, उसका लीफ कैसा रहता है, उसमें फ्लावर्स कैसे लगते हैं, या फ्लावर्स का रंग क्या होता है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब ऑब्जर्वेशन है ना। आप अपने आसपास जो देखते हो चीजों को, तो आप इन सब चीजों को क्या करके रखिएगा, ऑब्जर्व करके रखिएगा। कोई भी आप एक ट्री को देखते हो, तो उस ट्री का लीफ कैसा है, उस ट्री के फ्लावर्स कैसे हैं, उसके जो उसका जो स्टेम है वो कैसा है, या उसमें कोई फ्रूट्स लगता है तो वो किस रंग का है, उसका टेस्ट कैसा है। ये सभी चीजें क्या करते हैं, हमें ऑब्जर्वेशन से पता लगता है ना बच्चों। तो पहले हम मैंगो ट्री की जब बात करते हैं, मैंगो ट्री जो होती है वो कैसी होती है बेटा, उसके स्टेम की, अगर चलिए लीव से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो लीव से जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लीव्स कैसे होते हैं, देखा है आपने मैंगो ट्री के लीव्स को, है ना। कैसे होते हैं, थोड़े से लंबे टाइप के होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं, है ना। ओके, तो वो तो आपने देख लिया। उसके बाद कितने बच्चों ने मैंगो ट्री के फ्लावर्स को देखे हैं बेटा, उनके फूलों को देखे हैं। आपने देखा होगा ऐसे बंचेस में होते हैं, और थोड़े थोड़े वाइट वाइट कलर्स में उनका फूल होता है, छोटे 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 फूल होते हैं। उनमें से जो है फिर वो फूल जो है धीरे धीरे करके फिर क्या होता है, वो वहां पर से जो है छोटे छोटे क्या निकलते हैं, आम निकलते हैं, कुछ छोटे छोटे आम निकलते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, वो काफी जो है बड़े हो जाते हैं, फिर राइपन हो जाते हैं, फिर हम खाते हैं मजे से, है ना। ओके, अब उसके बाद जब स्टेम की बात की जाए उसकी, तो कैसे होती है स्टेम, बताइए आप मुझे, कैसी होती है स्टेम, बिल्कुल हार्ड होती है ना। मैंगो ट्री के जो तने होते हैं कैसे होते हैं बेटा, काफी भारी भारी से हार्ड होते हैं, ब्राउन कलर में होते हैं, है ना। अब फ्रूट्स की तो बात आपको पता है ना, आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा कि उसके जो फ्रूट्स हैं वो काफी टेस्टी होते हैं, है ना। मैंगोज कैसे होते हैं बेटा, टेस्टी होते हैं, है ना।
तो ये सब चीजें जो है आपने ऑब्जर्व नहीं किया है, तो आज ही आप इन सबको ऑब्जर्व करेंगे और आप अपना नोट्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब रोज की बात करते हैं, हम रोज प्लांट की बात करते हैं। तो पहले लीव से ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो रोज के लीव्स कैसे होते हैं बेटा, देखे आपने? ओके, रोज के लीव्स जो होते हैं छोटे होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं, है ना, ऐसे शेप के होते हैं, देखा है ना आपने? ओके, देख लिया। चलिए, अब हम बात करते हैं इनके फूलों की। तो सभी बच्चों ने रोज फ्लावर्स देखे होंगे बेटा, कैसे दिखते हैं रोज फ्लावर्स? अलग अलग रंग के रोज फ्लावर्स देखे होंगे आपने, है ना। कई रेड होते हैं, पिंक है, वाइट है, या येलो कलर में है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स में ये दिखते हैं हमें। और इनके फूलों की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो रोज फ्लावर्स होते हैं बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस देती है, बहुत अच्छा स्मेल आता है इसका, है ना, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता है कि नहीं? आप रोज को सोचते ही आपके दिमाग में उसका स्मेल आता है, उसका फ्रेग्रेंस आता है कि नहीं बेटा? यस। चलिए, अब हम उसके स्टेम की बात करते हैं। स्टेम कैसा होता है रोज का? ज्यादातर जो रोज के प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं उसमें वो हार्ड होते हैं, विथ थॉर्न्स, है ना, उसमें कांटे होते हैं। क्या होते हैं उसमें? कांटे होते हैं, है ना। लेकिन आजकल ऐसे पौधे भी निकल रहे हैं, ऐसे रोज प्लांट्स भी जो है डेवलप कर चुके हैं जिसमें कि कांटे नहीं है। फूल तो बहुत सुंदर सुंदर रोज फ्लावर्स लगते हैं, लेकिन उनमें कांटे नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि रोज प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो हार्ड होते हैं और उनके उसमें थॉर्न्स लगे होते हैं, है ना। अब बेटा एक बात जो आपने ऑब्जर्व किया इसमें क्या, कि थॉर्न्स जो होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं उस प्लांट के, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन है वहां पर, कि जो थॉर्न्स लगे होते हैं प्लांट्स में वो उस प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनका अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। क्या है डिफेंस मैकेनिज्म? यानी कि उनके शरीर में कोई भी बाहर के वस्तु या बाहर की चीजों को उनको नुकसान पहुंचाने से अपने शरीर को बचाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ये तो रोज भी हो गया हमारा। अगला है बनाना। तो बनाना लीव्स कैसे होते हैं बेटा? बनाना लीव्स कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े से लीव्स होते हैं उसके, है ना, वेरी लार्ज। तो हम जो साउथ इंडियंस वगैरह होते हैं आपने देखे होंगे कि जो खाना वगैरह है बनाना लीफ में खाते हैं, क्योंकि बनाना लीफ में खाने से टेस्ट भी अच्छा आता है, ऊपर से उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, ठीक है। तो जो है बनाना लीफ जो है वो काफी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। तो आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जो मैंगो ट्री के जो लीव्स है वो कैसे होते हैं, रोज प्लांट के लीव्स कैसे होते हैं, अभी बनाना जो प्लांट है उसका लीफ कैसा होता है, देखा आपने? देख लिया? यस, वेरी गुड। चलिए, अब हम बात करते हैं बनाना फ्लावर्स की। तो आपने देखा होगा इस तरह से पीले पीले छोटे छोटे ऐसे लंबे लंबे टाइप के फ्लावर्स उसमें होते हैं, ठीक है। तो येलो कलर के फ्लावर्स उसमें होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं उसके स्टेम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे हम? स्टेम के बारे में बात करेंगे। तो स्टेम कैसा होता है बेटा? उसके उसके स्टेम जो होते हैं वो इस तरह से सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं। तो आपने यहां पर देखा जो मैंगो ट्री है उसका स्टेम कैसा होता है बेटा? हार्ड होता है, ब्राउन कलर में होता है। लेकिन जो बनाना प्लांट है उसके उसका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, ग्रीन कलर में होता है, लाइट ब्राउन कलर में होता है, ठीक है, पूरी तरह से हार्ड नहीं होता, जैसे कि आपने बनाना ट्री का देखा है ना। और फिर क्या? अगला, ये जो बनाना प्लांट है इसकी जो स्टेम है, अगर आप उसको काट के देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें वाटर स्टोरेज है, यानी कि पानी का स्टोरेज है, यानी कि पानी उसमें भरा हुआ होता है, ठीक है। तो उसके स्टेम पानी को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पानी पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब हिबिस्कस प्लांट की बात करते हैं हम लोग। कितने बच्चों ने हिबिस्कस प्लांट को देखा हुआ है? कितने बच्चों ने देखा है? ओके, आई होप सभी बच्चों ने जो है हाइबिस्कस प्लांट या हिबिस्कस प्लांट को देखा हुआ है ना।
तो बच्चों मुझे बताइए, ये जो हिबिस्कस प्लांट है इसका स्टेम कैसा होता है? इसका स्टेम जो है वो सॉफ्ट होता है, ग्रीन कलर में या ब्राउन कलर में होता है। सॉफ्ट यानी इतना सॉफ्ट भी नहीं कि ऐसे पकड़ते ही टूट जाए, ठीक है। लेकिन जब आप कंपेयर करते हो रोज प्लांट के स्टेम से या फिर मैंगो ट्री के स्टेम से, तो उसके मुकाबले ये सॉफ्ट होता है। ग्रीन कलर में भी दिखता है आपको, कई कई जो है ब्राउन कलर में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ब्राउन कलर में दिखता है। ओके, चलिए। अब हिबिस्कस प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े से ब्रॉड लीव्स होते हैं उसके। कैसे होते हैं? थोड़े से ब्रॉड लीव्स होते हैं, है ना। चलिए, अब क्या बात करें हम? अब हमने लीव्स की बात कर ली, स्टेम की बात कर ली। अब हम बात करते हैं किसकी बात करें अभी हम लोग? चलिए, अब हम जो है फ्लावर्स की बात करते हैं। तो इसका फ्लावर कैसे होते हैं बेटा? इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट कलर्स में देखने को मिलता है हमें, ठीक है। जैसे कि रेड, पिंक, येलो, वाइट, इन सभी रंगों में आपको ये देखने को मिलते हैं। हिबिस्कस जो प्लांट होते हैं उसके फ्लावर्स जो है अलग अलग कलर के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा कि ये जो हिबिस्कस फ्लावर्स है ये अपनी तरफ क्या करते हैं? बीज को, बटरफ्लाईज को, इन सभी इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो ये जो इनके पेटल्स होते हैं, फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, वो किस लिए रंग बिरंगे होते हैं बेटा? ताकि दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं? वहां पर एक चीज होती है पॉलिनेशन, वो आगे हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या होती है, इससे पौधे को क्या फायदा होता है। ये सब अब सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब नीम की बात करते हैं हम लोग। तो नीम के लीफ कैसे होते हैं बेटा? नीम के लीव्स कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, लीफलेट्स रूप में देखने को मिलता है ना। जैसे कि एक ऐसी डंडी सी होती है, उसमें छोटे छोटे इधर उधर लीव्स ऐसे लगे होते हैं, है कि नहीं। आप उसके स्टेम की बात करें तो स्टेम कैसा होता है? हार्ड होता है, ब्राउन कलर में होता है। हार्ड और ब्राउन कलर में होता है। फ्लावर्स कैसे होते हैं देखे हैं आपने? नीम के फ्लावर्स देखे हैं? कितने बच्चों ने नीम के फ्लावर्स देखे हैं बेटा, बताइए। कैसे होते हैं वो देखने में? छोटे छोटे टाइनी वाइट फ्लावर्स, है ना। छोटे छोटे जो है फ्लावर्स होते हैं, सफेद रंग के फ्लावर्स होते हैं उसमें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है नीम के बारे में कि उसके जो लीव्स होते हैं उसमें बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज होती है, यानी कि मेडिसिनल यूज के लिए उसका उपयोग होता है। तो आपने यहाँ पर कितने पौधों को देखा? एक यहाँ पे मैंगो, रोज, बनाना, हिबिस्कस, नीम, है ना। तो यहाँ पर 5 पौधों को ही जब आपने देखा तो आपने क्या समझा बेटा? क्या ऑब्जर्व किया? यू ऑब्जर्व दैट द लीव्स आर डिफरेंट, द शेप ऑफ द फ्लावर्स आर डिफरेंट, साइज ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर्स, है ना। स्टेम का साइज, स्टेम का शेप, और जो है कलर ऑफ द स्टेम, है ना। और सभी के अपनी अपनी जो है अहमियत है। तो यही पर क्या आ गया बेटा? यहाँ पर ही क्या आ गया? एक डाइवर्सिटी आ गई। तो प्लांट्स में ही आपने देखा अलग अलग पौधे जो है अलग अलग तरीके के हैं, उनमें अलग अलग फूल है, अलग अलग स्टेम का टेक्सचर है। ये सब आपने देख लिया। ओके, मजा आया? ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं? प्लांट्स को हम कुछ ग्रुप्स में बांटते हैं, ठीक है। उनके स्टेम के बेसिस पर हम क्या करेंगे? प्लांट्स को कुछ ग्रुप्स में बांटेंगे, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं ट्रीज को। ट्रीज को यानी ट्रीज क्या है बेटा? ट्रीज यानी पेड़ होते हैं, है ना। ट्रीज का मतलब क्या है? पेड़ है। तो ट्रीज कैसे होते हैं? दे आर टॉल प्लांट्स, हैव थिक ब्राउन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स। कैसे होते हैं बेटा? काफी हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, है ना, ब्राउन कलर में दिखते हैं। और उनका स्टेम कैसा होता है? वुडी, ऐसे लकड़ीदार होता है। और देयर ब्रांचेस ग्रो हाई अबाउ द ग्राउंड। अगर आप देखो तो नीचे जो ग्राउंड होती है उससे ऊंचाई पर होती है जो ट्रीज है उनके स्टेम। देखा है ना आपने? एग्जाम्पल्स मैंगो एंड एप्पल ट्रीज।
नहीं तो फिर आप अपने आसपास जो ट्रीज देखते हैं, जैसे नीम है, या फिर क्या बोलते हैं, मैंगो ट्री है, या फिर जैक फ्रूट ट्री है, आप किसी भी ट्री को नोटिस करके देख लीजिए। हाँ, तो आप क्या पाएंगे? दे आर टॉल प्लांट्स, हैव थिक ब्राउन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स, एंड देयर ब्रांचेस दे ग्रो हाई अबाउट द ग्राउंड। ठीक है, उनके ब्रांचेस जो है वो जमीन से काफी ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े। अब दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है श्रब्स। किसकी आती है? श्रब्स की। ठीक है, अब ट्रीज हो गया, श्रब्स क्या चीज है भाई? क्या है श्रब्स? कितने बच्चे जानते हैं श्रब्स किसको कहते हैं? ओके, बताते हैं। तो प्लांट्स दैट आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज। ठीक है, वो प्लांट्स जो ट्रीज के उतने लंबे नहीं होते हैं। They have round, woody stems that are not hard but not thick. They are hard but not thick. वो कैसे होते हैं? वो हार्ड होते हैं लेकिन थिक नहीं होते हैं, लाइक ट्रीज। ट्रीज के जो स्टेम्स होते हैं वो काफी थिक होते हैं और हार्ड होते हैं। लेकिन जो श्रब्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रीज। See, the plants that are not as tall as trees, trees कितने लंबे नहीं होते। उनके जो है ट्रीज में जो ब्राउन हार्ड स्टेम्स होते हैं, है ना, वो काफी थिक स्टेम होते हैं, वो इनमें नहीं होता है। वो कैसे यहाँ पर कैसा होता है? ये हार्ड तो होते हैं लेकिन थिक नहीं होते हैं। ठीक है, एंड देयर ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। तो उनके ब्रांचेस कैसे होते हैं? जो श्रब्स होते हैं उनके जो स्टेम होती है, सॉरी, जो ब्रांचेस होते हैं वो ग्राउंड से थोड़े क्लोजली होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर जब हम ट्री के बारे में देखते हैं, ट्री कैसे होते हैं बेटा? जो ग्राउंड लेवल है, जो मिट्टी का लेवल है, उससे काफी हाइट हाइट में होता है, काफी ऊंचाई में होता है। लेकिन जो श्रब्स है उसके स्टेम्स उसके ब्रांचेस कैसे होते हैं? देयर ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल रोज। रोज जो है एक श्रब का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए अब हर्ब्स की बात करते हैं हम। ठीक है, आपने हर्बल टी पी है बेटा? हर्ब्स को डाल के जो टी बनती है वो काफी अच्छी होती है ना, सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा होता है, आपकी सर्दी जुकाम दूर करता है। तो हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब सुना है आपने, है ना? तो हर्ब्स क्या होते हैं बेटा? प्लांट्स दैट आर स्मॉल एंड हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। ओके, दे आर कॉल्ड द हर्ब्स। तो हर्ब्स की देखो स्पेशलिटी क्या होती है कि उनके जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन स्टेम्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि टोमेटो प्लांट है, पुदीना प्लांट है, कोरिएंडर प्लांट्स है। तो ये सब क्या है, किस में आते हैं बेटा? ये सभी जो है किस में आते हैं? हर्ब्स में आते हैं। अब देखो अगला एक कैटेगरी देखिए आप, जिसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स कैसे पौधे होते हैं? जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, क्लाइंब करते हैं, जो चढ़ते हैं, है ना? तो क्या है यहाँ पर? सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम। अब देखो यहाँ पर स्टेम की स्पेशलिटी क्या आ गई? ये जो स्टेम है वो क्या है? वो वीक है। स्टेम कैसी है बेटा इसकी? वो वीक है। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स that need support to climb and grow are called climbers। तो इतने वीक होती है इनकी स्टेम कि ऐसे सीधे नहीं खड़ा रह सकते वो। ठीक है, ऐसे नहीं, जैसे कि साधारण जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे होते हैं, तो उनको सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, वे अपने आप ही खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये जो क्लाइंबर्स होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है ना बेटा, वो ऐसे होती है, लचीली सी होती है, वीक होती है काफी, कि ऐसे पकड़ा आपने छोड़ दिया वो नीचे गिर जाएगी। ओके, तो क्या करेंगे? तो ऐसे प्लांट्स क्या करेंगे? अपने सपोर्ट के लिए किसी और चीज का सहारा लेंगे, जैसे कि किसी और ट्री का, या फिर कोई ब्रांच का, या फिर कोई और सपोर्टिंग सिस्टम का सहारा लेकर वो क्या करते हैं? वो उससे सहारा लेते हैं। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है मेरे बच्चों को? क्लियर है बेटा कि क्लाइंबर्स क्या होते हैं? सभी को पता लग गया ना? ओके, तो क्लाइंबर्स क्या है? The plants with weak stems that need support to climb and grow.
आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है क्रीपर्स। क्रीपर्स, ठीक है, क्या नाम बताया मैंने? क्रीपर्स। तो क्रीपर्स किस तरह के प्लांट्स होते हैं बेटा, बताइए कैसे प्लांट्स होते हैं क्रीपर्स? ठीक है, इनके भी स्टेम जो होते हैं वो वीक होते हैं, वीक स्टेम्स। देखो यहाँ पर लिखा है वीक स्टेम्स, है ना। जैसे कि क्लाइंबर्स के बारे में हमने पढ़ा कि क्लाइंबर्स के जो स्टेम होती है वो वीक होती है, उसी तरह से क्रीपर्स के स्टेम भी वीक होते हैं। एंड दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड द क्रीपर्स। तो उनको जो ग्राउंड से ऐसे लगकर नीचे की तरफ क्रीप होकर से रेंग रेंग कर ऐसे जो जाते हैं, उन्हें ही हम, रेंगना नहीं क्या बोलते हैं उसको, नीचे की तरफ क्या करते हैं, ऐसे उगते हैं, तो उन्हें को हम क्रीपर्स कहते हैं। जैसे कि पंपकिन, है ना, कद्दू का जो प्लांट होता है आपने देखा होगा, तो वो कैसे होता है बेटा, वो कद्दू, बड़े बड़े कद्दू लगे होते हैं उसमें, है ना, और वो ग्राउंड में ही ऐसे ऐसे क्या करते हैं, अपने अपने आप को फैला देते हैं, है ना। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स कहते हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई। तो हमने देखा कि जो स्टेम है, स्टेम के बेसिस पर प्लांट्स को हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। देखा ना आपने, समझ में आया आपको? एक और बार जरा देख ले हमने क्या पढ़ा। ओके, तो हमने देखा कि जो है ये जो क्रीपर्स होते हैं, है ना, क्रीपर्स कैसे होते हैं, सॉरी, जो है, सॉरी, ट्रीज क्या होते हैं बेटा, ट्रीज कैसे होते हैं, ट्रीज कैसे होते हैं, टॉल प्लांट्स होते हैं, दे हैव थिक ब्राउन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स। और उनके ब्रांचेस कैसे होते हैं, ग्रो हाई अबाउ द ग्राउंड। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, जैक फ्रूट ट्री। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रीज को जो है डिफाइन कर सकते हो। श्रब्स क्या होते हैं, श्रब्स कैसे प्लांट्स होते हैं बेटा, प्लांट्स दैट आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज, दे हैव ब्राउन वुडी स्टेम्स दैट आर हार्ड बट नॉट थिक। तो पेड़ों की तरह, ट्रीज की तरह उतने थिक नहीं होते, वो वो जो है उनकी जो डायमीटर होती है वो थोड़ा सा कम होता है ना। और देयर ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड से क्लोजली वो ग्रो करते हैं, जैसे कि रोज, उसका एक एग्जाम्पल है रोज। ठीक है, अगला, हर्ब्स कैसे होते हैं, प्लांट्स दैट आर स्मॉल एंड हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। तो छोटे होते हैं प्लांट्स, उनकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है, ऐसी पकड़ो तो वो टूट जाता है। ठीक है, ग्रीन स्टेम्स होते हैं, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। जैसे कि टोमेटो प्लांट, पुदीना प्लांट या फिर कोरिएंडर प्लांट, ये सब किस में आते हैं बेटा, हर्ब्स में आते हैं। ठीक है, क्लाइंबर्स किस प्रकार के प्लांट्स होते हैं, वीक स्टेम्स होती है इनकी, और उनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो। सो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, है ना। और क्रीपर्स मैंने आपको बता दिया, प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स। तो यहाँ पर क्रीपर्स और क्लाइंबर्स ये दोनों कैसे होते हैं, इनके स्टेम वीक होते हैं। ठीक है, दे क्रीप अलोंग अलोंग द ग्राउंड, दीज आर कॉल्ड द क्रीपर्स। सो एग्जाम्पल है आपका पंपकिन। ठीक है बच्चों, इतनी बातें क्लियर हो गई है सभी को। तो हमने देखा कि स्टेम के जो थिकनेस है या स्टेम की जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर हम प्लांट्स को किस तरह से जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो लीव्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बहुत सारे प्लांट्स के लीव्स को देखा। हर लीफ जो है, हर एक प्लांट का जो लीफ है वो दूसरे प्लांट के लीफ से अलग है ना। तो लीव्स कैन हैव डिफरेंट शेप एंड साइजेस। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रॉड लीव्स ऑफ अ मैंगो ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम थिन लीव्स ऑफ ग्रास। तो बेटा अगर आप ग्रास के लीव्स को देखोगे तो जो मैंगो ट्री का लीफ है वो थोड़ा सा ब्रॉड लगेगा आपको, है ना। ग्रास का लीफ कैसा लगेगा, बहुत ही पतला सा लगेगा आपको, है ना। तो लीव्स हैव वेन्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब जो लीव्स होते हैं, यहां पर आप देखिए एक लीफ को, इस लीफ के अंदर ऐसे लाइंस लगे हुए हैं, देख रहे हो आप लोग, इसको क्या कहते हैं, इनको हम वेन्स कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, इनको हम वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वेन्स किस लिए होते हैं, ये वेन्स जो होते हैं, जो रूट से जो पानी जो प्लांट्स के स्टेम के थ्रू आता है,
वो जब लीफ में आता है तो इन वेन्स के हेल्प से, सहायता से ये लीफ के हर जगह पहुंचता है। ठीक है, तो लीव्स हैव वेन्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। द पैटर्न ऑफ दीज वेन्स आर कॉल्ड वेनेशन। तो ये जो पैटर्न होता है वेन्स का, ये अलग अलग लीफ में अलग अलग तरीके का होता है, तो उसको हम वेनेशन कहते हैं, लीफ वेनेशन कहते हैं। तो वो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो, तो बहुत डिटेल में हम उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो है हमारी क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।